गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेरिएशन ऑफ रेडियस। जितनी भी रेडियस आपने पढ़ी है, कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटलिक, वंडरवाल, उन रेडिएशन जो रेडियस है उनका डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड किस तरह से चेंजेस आएगा वो सब हमें पढ़ना है। तो हम सबसे पहले जो एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे ना, उसमें अलोंग द पीरियड पढ़ेंगे और डाउन द ग्रुप पढ़ेंगे। तो अलोंग द पीरियड की बात होगी तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में कभी भी ये नहीं आता है टाइप वगैरह बताओ, ऐसे नहीं आता है। पीरियोडिक टेबल के किन्हीं भी एलिमेंट का कंपैरिजन आएगा। तो अगर आप करते हो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये अलोंग द पीरियड हो गया। तो जब आप ये करते हो तो इसमें देखो 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। हालांकि ये तो वंडरवाल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इधर जा रहे हो तो देखते हो क्या, ये नंबर ऑफ सेल देखो, 1 1 2, इसमें 2, इसमें 2 2 2, सब में 2 है। तो नंबर ऑफ सेल कितनी हो गई? 2 हो गई। अब आपका दूसरा सेल तो क्या रहती है? सेम। पहला पॉइंट तो ये निकल के आया। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सम होता है। तो जो प्रोटॉन आपके होते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल। तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अब प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर होता है। तो चार्ज भी कितना होगा? न्यूट्रॉन से फर्क तो पड़ना नहीं है, चाहे कितने भी न्यूट्रॉन हो, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो इनका न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? अगर आप इनका न्यूक्लियर चार्ज लिखना चाहो तो सारे बच्चे ध्यान से सुन लें। न्यूक्लियर चार्ज बार बार यूज होगा। न्यूक्लियर चार्ज होता है जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वही आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है। बस चार्ज की वजह से कैसा साइन लगेगा? पॉजिटिव। ठीक है। तो पीरियड में जब आप चलते हो तो दो बात निकल के सामने आई। सेल सेम रहती है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, यानी कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस ज्यादा होता चला जाता है। न्यूक्लियस पे चार्ज, यानी कि ये न्यूक्लियर चार्ज +4 है, ये +5, +6, +7, +8, +9, +10। तो जब आप अलोंग द पीरियड चलते हो तो नंबर ऑफ सेल आपकी सेम रहती है, बट न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम से लेकर फ्लोरीन तक क्या होता चला जाता है? इंक्रीज होता चला जाता है 1 यूनिट। एक एक इंक्रीज, एक इंक्रीज, एक, यानी कि 1 यूनिट इंक्रीज होता जाता है। तो ये जो पैटर्न होगा, न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा बाउंड करके रखेगा, वो ज़्यादा खींच के रखेगा। तो साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है। जब साइज अगर डिक्रीज है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर जब आप बेरिलियम से लेकर नाइट्रोजन तक जाते हो, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी 1s2 2s2 2p3। p में 3 है तो 1 2 3, एग्जैक्ट हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये खुद अपने आप में सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो कहने का मतलब जब आप बेरिलियम से नाइट्रोजन तक जाओगे, जब तो क्या होता चला जाएगा, ये आपके पास इंक्रीज, मतलब एक प्रकार से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होता जा रहा है। तो क्या होता जाएगा? आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता चला जा रहा है तो वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है। लेकिन इनमें जो नाइट्रोजन आपका होता है, नाइट्रोजन जो होता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? फुल फील्ड, सॉरी एग्जैक्ट हाफ फील्ड। और एग्जैक्ट हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्टेबल। इसलिए जब आप यहाँ से इधर की तरफ जाओगे तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, इसलिए इसका साइज छोटा रहेगा, फिर साइज बढ़ेगा। कहने का मतलब
यहाँ तक तो जब आप जाओगे तो डिक्रीज होता जाएगा, सबसे कम इसका रहेगा, फिर इनका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ट्रेंड क्या रहेगा, बेरिलियम से लेकर नाइट्रोजन तक तो डिक्रीज, और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से फ्लोरीन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। याद रखोगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो रीजन क्या बताओगे, जब आप पीरियड में चलते हो सेल सेम रहती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, जिससे साइज क्या होता जाता है, थोड़ा डिक्रीज होता चला जाता है। और नाइट्रोजन का सबसे कम होता है इसमें, रीजन क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एग्जैक्ट हाफ फील्ड। ठीक है। और अब बात करते हैं ग्रुप की। ये तो था पीरियड में। तो पीरियड देखो, 2 पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, नंबर ऑफ सेल्स और आपका दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। अब ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में होता है, डाउन द ग्रुप में जाते हो आप, तो डाउन द ग्रुप में क्या जाता, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55, 87। ये देखेंगे 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1। आप नीचे तक चले जाओ। आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जैसे आपका हम डाउन द ग्रुप में जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ये सेल बढ़ती है। यहाँ पर एन कितना हो गया, 1 और 1 2, यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7। तो ये क्या है, एन, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपको पता है ना, सेल जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, साइज के। ठीक है। तो जब आप डाउन द ग्रुप में जाते हो तो यहाँ पर भी दोनों पॉइंट देखने, नंबर 1 सेल इंक्रीज, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। सेल भी इंक्रीज होती है और न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो दोनों के दोनों फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, बट सेल्स जो है वो आपका साइज डिफाइन करता है। तो जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, साइज। तो यहाँ पर 2 है या 3 है या 4, 5, 6, 7। तो डाउन द ग्रुप में जाते हो तो हर एक एलिमेंट के बाद जब दूसरे एलिमेंट में जाते हो तो आपकी सेल्स बढ़ जाती है, सेल बढ़ जाती है तो आपका साइज बढ़ जाता है। तो क्या ट्रेंड सामने आया हमारे पीरियोडिक टेबल में, जब आप डाउन द ग्रुप में जाते हो तो आपका साइज बढ़ता है, जब आप अलोंग द पीरियड जाते हो तो आपका साइज डिक्रीज होता है। बट नाइट्रोजन का सबसे कम होता है, फिर इंक्रीज होता है, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फुल फील्ड। तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आया होगा कि जो आपके पास सेल होती है वो डाउन द ग्रुप में इंक्रीज होती है, और सेल इंक्रीज का मतलब साइज इंक्रीज। अलोंग द पीरियड जाते हो सेल सेम रहती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज। तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन बढ़ती है। अट्रैक्शन बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। नाइट्रोजन तक डिक्रीज होता है, नाइट्रोजन का सबसे कम हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट हाफ फील्ड होती है, उसके बाद फिर इंक्रीज होता है। ठीक है। तो ये 2 ट्रेंड आप अच्छे से तैयार करेंगे। सिमिलरली अगर आप ये जो 2-3 बातें बताई हैं मैंने, ये आपको अब हम वंडरवाल रेडियस के लिए बात करेंगे। वंडरवाल रेडियस वो मैंने कोवलेंट रेडियस के लिए बताया था। वंडरवाल रेडियस के साथ क्या होगा, तो सेम है। वंडरवाल रेडियस किन में होती है, नोबल गैस में, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, कैरिडोन। ऐसा नहीं है कि ये और में नहीं होती, उनमें भी होती है, बट वंडरवाल रेडियस आमतौर पे नोबल गैस में होती है, क्योंकि नोबल गैस किसी से रिएक्शन नहीं करते, तो उनमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। तो जो फिजिकल बॉन्ड बनता है वंडरवाल बॉन्ड, लंदन फोर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये तो अगर ये होगा 2 तो ये होगा 10, तो ये होगा आपका 18, ये आपका होगा 36, ये आपका होगा 54 और ये आपका होगा 86। तो यहाँ 2, 2, 8, 2, 8, 8 इस तरह चलेंगे। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हुई, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसे ये 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा। तो जब आप वंडरवाल रेडियस में भी डाउन द ग्रुप में जाते हो तो क्या बढ़ रहा है, सेल। क्या बढ़ रहा है, सेल। अगर सेल बढ़ रही है
तो जैसे एक सेल, दो सेल, तीन सेल, सेल बढ़ रही है। तो जैसे मैं इसका साइज बना के दिखा देता हूँ। सेल बढ़ने का वाला ये है, इसमें तो ऐसे है। दूसरे वाले ये तो हो गए हीलियम का। नियोन में क्या होगा, इसमें 2 और इसमें 8। तो हर बार न्यूक्लियस और इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। जब ये डिस्टेंस बढ़ती चली गई, इसका मतलब आपका इनका साइज भी बढ़ता चला गया। तो सिंपल सा है, जब आप डाउन द ग्रुप में जाते हो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है तो वन डर वाल रेडियस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। और अब अगर आप अलोंग द पीरियड चलते हो तो अलोंग, देखो 2 बातें ध्यान रखनी है, हर बार बदलाव तो आएगा नहीं। जब आप डाउन द ग्रुप की बात करते हो तो सेल इंक्रीज होगी, सेल वाला श्योर चलेगा। और जब आप अलोंग द पीरियड की बात करते हो तो सेल सेम रहेगी। अलोंग द पीरियड में क्या रहता है, नंबर 1 सेल सेम, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज का मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज। तो यहाँ पर चार्ज अगर बढ़ गया वो भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रिवॉल्व करते हैं वो है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी और ये न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, जिससे साइज, जो साइज होता है वो हल्का सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप में जाते हो सेल बढ़ती है, वो क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो जो फोर्स होता है वो चार्ज के डायरेक्टली होता है, ये कूलम्ब्स लॉ कहता है। ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेपरेशन के। तो ये चार्ज बढ़ता है, तो ये चार्ज बढ़ता है मतलब फोर्स बढ़ता है, इसका अट्रैक्शन बढ़ता है। ये सेपरेशन बढ़ती है मतलब ये फोर्स कम होता है। यानी कि अगर साइज बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस उसको पूरी तरह से अट्रैक्ट नहीं करता, साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप में जाते हो सेल इंक्रीज होती है, अलोंग द पीरियड जाते हो सेल सेम रहती है बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज का मतलब देयर इज ए ग्रेट अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन, साइज इज स्लाइटली डिक्रीज। एंड डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज मीन्स साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज मीन्स जो आपके पास वन डर वाल रेडियस, कोवलेंट रेडियस या आयनिक रेडियस होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो वन डर वाल रेडियस डाउन द ग्रुप में जाते हो तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, अलोंग द पीरियड जाते हो तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। लगभग सबका सेम ही आएगा। अब बात करते हैं हम आयोनिक रेडियस की। तो आयोनिक रेडियस जो है उनका वेरिएशन क्या होगा। जो आपके पास आयनिक रेडियस होती है, जैसे अपने पास हम पहले ग्रुप की बात करेंगे, जैसे लिथियम +1, सोडियम +1, पोटासियम +1, रूबियम +1, सीजियम +1, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंशियम +1। ठीक है। तो डाउन द ग्रुप में जा रहे हो, सेल इंक्रीज हो रही है। जैसे ये था 3, तो ये था 2 1, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया और लिथियम +1। सोडियम का कितना होता है 11, 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो क्या होगा 2 8, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा ओनली 2, तो ये कितना हो जाएगा सोडियम +1। पोटासियम की बात करेंगे तो 19, 2 8 8 1, ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो क्या हो जाएगा 2 8 8, नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो आपका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप किसी भी ग्रुप में जाओगे, अल्कली मेटल है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो वो 2 करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे, या एक इलेक्ट्रॉन गेन करे या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो नोबल गैस को छोड़कर सभी के अंदर ही आयनिक रेडियस हो सकती है, क्योंकि नोबल गैस ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना लूज करता है। तो आप इसमें खुद देख लीजिए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सेल कितनी बच गई, एक, यहाँ पर एक 2, यहाँ पर 1 2 3, तो नंबर ऑफ सेल जो है वो क्या हो जाएगी, डाउन द ग्रुप में गए तो इंक्रीज हो जाएगी। चाहे आपकी वो आयनिक हो बट सेल आपकी डाउन द ग्रुप में जाते हैं तो इंक्रीज ही होती है। अब सेल इंक्रीज होती है तो सेल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जो आपकी सेल है वो साइज को डिफाइन करेगी, मतलब अगर आपका साइज बढ़ता है तो इसका मतलब सेल श्योर बढ़ रही है। तो आयनिक रेडियस में जब एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके जो आयन बन रहे हैं
वो आयन भी डाउन द ग्रुप में देखते हो उनकी भी सेल इंक्रीज होती जाती है। जब सेल इंक्रीज होती जाती है तो इसका मतलब उनका भी साइज बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे कोवलेंट रेडियस हो, मेटेलिक रेडियस हो, चाहे आपका आयनिक रेडियस हो, चाहे वंडरवाल हो, डाउन द ग्रुप में जो पीरियड डाउन द ग्रुप जो आपका बनता है उसमें इंक्रीज होती है, उसका रीजन सेल इंक्रीज तो साइज इंक्रीज। चारों के चारों फैक्टर में एक ही पॉइंट लगेगा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, वी नो दैट द नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अलोंग द पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये साइज है इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर क्या होता है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज मतलब जैसे मैं लिख देता हूँ -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नियॉन, सोडियम +1, Mg+2, Al3+। ये अपने पास एलिमेंट है। तो इनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये है न्यूक्लियर चार्ज। क्या है ये, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो इनका एटॉमिक नंबर था वो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13। जितना एटॉमिक नंबर है उसके प्लस लगा दो, वही उनका न्यूक्लियर चार्ज होगा। यहाँ नियॉन की बात तो होगी नहीं क्योंकि नियॉन कोई आयन नहीं, हम आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं 7 -3 है तो प्लस हो जाएगा 10, 8 + 2 10, 9 + 1 10, ये भी हो जाएगा 10, 11 - 1 10, 12 - 2 10, 13 - 3 10। आप क्या देखते हो, इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। अब आप क्या देखते हो, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स इनकी क्या है, सेम है। तो अब जब इनका इलेक्ट्रॉन सेम है, न्यूक्लियर चार्ज वो है, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस तो है सेम, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ती चली गई। अट्रैक्शन बढ़ती चली गई मतलब न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की क्या होती चली गई, अट्रैक्शन इंक्रीज। जब अट्रैक्शन इंक्रीज होती चली गई तो इसका मतलब साइज क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, याद रख लोगे। तो ये आपको इनके अंदर ध्यान रखना है। जिनके इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे अपने पास नाइट्रोजन 3- से लेकर एल्यूमिनियम 3+ तक इन सब के इलेक्ट्रॉन 10 है। तो ये जब पीरियड के अलोंग चलेगा तो सेल सेम रहेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा। देखो ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये चार्ज बढ़ता जा रहा है, बट इलेक्ट्रॉन तो लास्ट तक सब में कितने हैं, 10 ही है। तो 10 इलेक्ट्रॉन को एक तो ये +7 अट्रैक्ट करे, एक 10 इलेक्ट्रॉन को ये +8 करे, एक ये +13 करे। तो ये जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा आपका, उतना ही ज़्यादा उसका साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो मैंने आपको शुरुआत में भी एक बात बोल दी थी कि आप 2 पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। डाउन द ग्रुप सेल इंक्रीज, अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। डाउन द ग्रुप सेल इंक्रीज, साइज इंक्रीज, अलोंग द पीरियड सेल सेम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, सो साइज डिक्रीज। क्लियर। आपको ये पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट का कंपैरिजन करना बता देंगे। ठीक है, अब है आपके पास 2 छोटे छोटे क्वेश्चन कि जैसे साइज जो कैटायन का होता है ना, साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। मतलब सोडियम और सोडियम +1, सोडियम और सोडियम +1 मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया, तो क्या कह रहा है, इसका कैटायन और ये इसका न्यूट्रल एटम। तो कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा। क्वेश्चन क्या है, साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर। तो इसको आप कैसे क्लियर करेंगे, समझ में आया। अगर आपके पास एक कैटायन है, कैटायन बनेगा किससे, उसी के न्यूट्रल एटम से, तो आपका उनका साइज कैटायन का हमेशा छोटा क्यों होता है ये बताना है। तो याद रखना कैटायन कैसे फॉर्म होता है, बताओ।
बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन कैसे फॉर्म होता है? बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही आपका कैटायनिक फॉर्मेशन, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। यानी कि कैटायन आपका फॉर्म होता है जो गैसियस एटम आपके होते हैं उसके अंदर से वन और मोर इलेक्ट्रॉन कैन बी रिलीज। ठीक है, व्हेन wall of the electron is released या when wall of the electron is removed from the outermost shell then size decrease। कैसे डिक्रीज? जैसे अपने पास सोडियम था 11 281, मैं इसको बढ़ा के दिखा देता हूँ, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 1, मैं लास्ट वाला दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इनके बीच की डिस्टेंस होगी। अब इसने ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो क्या होगा 2 8, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल इसमें 2 और इसमें नंबर ऑफ सेल कितने थे 3। तो आप खुद देखो, जब ये एटम न्यूट्रल स्टेज में था, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं हुए थे, तो इसमें नंबर ऑफ सेल कितनी थी 3। इसने भाई अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये किस में आ गया Na+1, किस में आ गया ये Na+1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही क्या हो गया 1 और 1 2, सेल कितनी हो गई 2, सेल कितनी थी 3 और हो गई कितनी 2। यहाँ सेल नंबर ऑफ सेल कितनी है 3, यहाँ नंबर ऑफ सेल कितनी है 2। तो आप खुद बताओ सेल क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अगर सेल डिक्रीज होगी तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसलिए जो साइज ऑफ कैटायन होता है वो हमेशा न्यूट्रल एटम से कम होता है। क्यों? क्योंकि कैटायन फॉर्मेशन जब होती है तो इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं जितने उसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, तो उसकी सेल ही कम हो जाती है। जैसे इसमें हुआ, जैसे मान लो मैग्नीशियम की बात करते हैं हम, मैग्नीशियम 12 होता है, तो ये क्या होगा 2 8 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Mg2 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 2 8। तो सेल पहले कितनी थी 1 1 2 3 और ये बाद में कितनी बच गई 2। इसका मतलब सेल डिक्रीज हुई है, सेल डिक्रीज हुई है, इसका मतलब आपका साइज भी डिक्रीज हुआ है। इसलिए आपके पास कैटायन का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से कम होगा। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन बनता है अब एनायन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड बनता है एनायन से। वो क्या बनता है कि साइज ऑफ एनायन is larger than neutral atom। जो कैटायन एनायन का साइज होता है वो न्यूट्रल एटम से क्या होता है? कम होता है, सॉरी ज़्यादा होता है। कैटायन स्मॉल होता है, एनायन लार्ज होता है। तो क्या बोलोगे? एंड सबसे पहले तो बताओगे एनायन इज फॉर्म बाय वन और मोर बाय गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। साइज ऑफ कैटायन एनायन कैसे फॉर्म होता है? 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन के कारण। ठीक है, जैसे क्लोरीन अपने पास है कितना 17, तो इसका तो 2 8 7। ठीक है, क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लास्ट में कितने हैं 7, तो ये 7 लूज तो नहीं कर सकता है, गेन कर लेता है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 8 8। तो नंबर ऑफ सेल पे क्या फर्क पड़ा 1 2 3, नंबर ऑफ सेल इसमें 3, गेन करने के बाद 1 2 3, नंबर ऑफ सेल तो क्या रहेगी इसमें सेल सेम। ठीक है, नंबर ऑफ सेल तो क्या रहेगी सेम। अब इन दोनों की सेल तो सेम है, बट उसके लिए हम बताते हैं न्यूक्लियर चार्ज पे आ जाएगा। बताया था सेल डिफाइन नहीं करेगा तो कौन डिफाइन करेगा? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में क्या बताया था? जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज हो, और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? जो उसका एटॉमिक नंबर हो, जैसे इसका कितना होगा +17। अब ये +17 जो है ये इस वाले केस में तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन ना करे तब भी इसका न्यूक्लियर चार्ज +17 था, और एक गेन करने के बाद इसका न्यूक्लियर चार्ज फिर भी +17 है। इसका मतलब ये +17 इन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और यही +17 इस 18 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि
ये 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा, जो रेगुलर इंक्रीज होता है इसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण आपके पास साइज क्या रहेगा इसका ज़्यादा। अब यहाँ पर एक नई टर्म आई है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, जब आपके पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसका मतलब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो जो अट्रैक्शन है वो इनकी क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से साइज ऑफ एनायन क्या हो गया इनके अंदर न्यूट्रल एटम से ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो 17-18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और चार्ज इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, चार्ज बढ़ रहा है तो उसके अंदर +7 एक तो 18 को अट्रैक्ट करे, +17 17 को अट्रैक्ट करे, इसमें अट्रैक्शन कम हो जाएगी और साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल स्टडी इसके बारे में हमारे है। ठीक है, तो अब हम अब तक आपको तीनों, एक तो ये बता पाए हैं कि कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा, एनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा। डाउन द ग्रुप में रेडियस बढ़ती है, अलोंग द पीरियड घटती है। कोवलेंट रेडियस अलोंग द पीरियड नाइट्रोजन की आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसके बाद इंक्रीज होती है। बाकी आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ 5 ये है कि Mg और Mg2 पॉजिटिव में बताओ किसका साइज ज़्यादा होगा। तो आपको देखो कैसे करना है, ये 2 क्वेश्चन 3 4 5 कुछ भी आए, आपको देखना है कि ये दोनों क्या है, ये Mg है, ये इसी का कैटायन है। तो कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है, तो लार्ज साइज किसका होगा, लार्ज होगा Mg का, और स्मॉल किसका होगा, स्मॉल होगा Mg2 पॉजिटिव का। रीज़न जो मैंने अभी लिखा था न्यूक्लियर इसका साइज ऑफ कैटायन का, कि जो कैटायन फॉर्मेशन होती है लॉस से, तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, लॉस करने से सेल डिक्रीज हो गई, सेल डिक्रीज हो गया तो साइज डिक्रीज हो गया। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में किसका साइज बड़ा होगा, तो एल्यूमिनियम का होगा। ठीक है, आपको देखते ही पता लग जाएगा। क्लोरीन और Cl नेगेटिव आयन में किसका साइज बड़ा होगा, तो जब आप कैटायन देखते हो तो न्यूट्रल एटम का जो है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है। अगर एनायन का देखते हो तो एनायन का ज़्यादा होगा, तो क्लोरीन और क्लोरीन नेगेटिव में इसका ज़्यादा होगा। तो कैटायन का बताते हो तो सेल डिक्रीज होने का रीज़न दिया जाएगा, एनायन का जब बताते हो जब रीज़न दिया जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया इनका, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसके बाद मान लो मैं 3 दे रहा हूँ, I पॉजिटिव और I नेगेटिव, ये 3 है। आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों स्टेज में होता है। तो आप बताओ, तीनों देखोगे ये न्यूट्रल, ये कैटायन, ये एनायन सेम के हैं, तो सबसे बड़ा साइज एनायन का, तो एनायन, फिर न्यूट्रल का, और उसके बाद कैटायन का। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको कैटायन एनायन से रिलेटेड इसी तरह से देखना है। बाकी और क्वेश्चन हैं उनको मैं बता देता हूँ। जैसे हम आपको बताते हैं, ये कह रहा है सोडियम और पोटासियम में बताओ किसका साइज है। आपको इस तरह के क्वेश्चन है कैटायन एनायन का तो आराम से हो जाएगा। इन तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको ये देखने पड़ेंगे कि ये एलिमेंट डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज, ये बात ध्यान रखना। ये क्या है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज, और इंक्रीज का रीजन सेल इंक्रीज, डिक्रीज का मतलब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप का कंसेप्ट क्या चलेगा, डाउन द ग्रुप में जाते हो सेल बढ़ती है तो साइज बढ़ता है। अलोंग द पीरियड जाते हैं जब क्या बढ़ता है, सेल सेम रहती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए डाउन द ग्रुप में साइज इंक्रीज होगा या पीरियड में डिक्रीज होगा। तो जो एलिमेंट थे उनका आइडिया निकालो, सोडियम उसके बाद पोटाशियम। तो डाउन द ग्रुप का कंसेप्ट है, डाउन द ग्रुप में जाएंगे तो साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज, सेल इंक्रीज होगी। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हो 11 281 पोटासियम 2881, तो यहाँ नंबर ऑफ सेल 3 है, यहाँ नंबर ऑफ सेल 4 है, सेल बढ़ गई तो साइज बढ़ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन और भी हैं इनमें। मैंने 8 जो ये असाइनमेंट है इसमें 8 10 आपके क्या दे रखे हैं, प्रैक्टिस दे रखी है, वो मैं बता देता हूँ, आप उनको अच्छे से करना। ये कह रहा है Br और Br नेगेटिव में किसका साइज बड़ा होगा, Br का होगा, सॉरी Br नेगेटिव का होगा, क्योंकि एनायन का साइज लार्जर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे लिथियम प्लस और सोडियम प्लस में किसका साइज बड़ा होगा।
ये आयनिक रेडियस हो गई। अब आयनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप में देखो, लिथियम 3 होता है, ये 11 होता है, तो डाउन द ग्रुप का कंसेप्ट है, तो डाउन द ग्रुप में जाते हैं, सेल बढ़ती है, सेल बढ़ती है तो साइज बढ़ता है, तो इसका साइज ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद है फ्लोरीन, लिथियम और फ्लोरीन में, लिथियम और फ्लोरीन में किसका ज़्यादा है, तो आप कंपैरिजन क्या करोगे, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सॉरी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी कि ये तो इधर है 3 4 5 6 7 8 9, अलोंग द पीरियड का कंसेप्ट बन गया। इनका नहीं पूछा उसने, पूछा किसका कंपैरिजन, लिथियम और फ्लोरीन का। तो लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड हो गया, पीरियड हो गया तो सेल तो सेम रहेगी 2 1, इसका क्या रहेगा 2 7, नंबर ऑफ सेल इसकी 2, इसकी नंबर ऑफ सेल 2, एक रेख 2, एक रेख 2, बट न्यूक्लियर चार्ज इसका +3, इसका +9, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इसका साइज कम रहेगा और इसका साइज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें नाइट्रोजन का साइज जब होता है तो लिथियम से चलकर जब आप नाइट्रोजन तक जाते हो तो क्या होता जाता है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर इसका सबसे छोटा साइज होगा, लिथियम नाइट्रोजन के बाद जब आप फ्लोरीन जाते हो तो क्या होता है, इंक्रीज। रीजन, क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एग्जैक्ट हाफ फील्ड, एग्जैक्ट हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन होती है, तो इसलिए इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है वो आप खुद घर पे कर सकते हो। एक ये बता देता हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा साइज क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका है। तो मैंने क्या बताया था, नाइट्रोजन का तक तो डिक्रीज होता है, सबसे कम इसका, फिर इंक्रीज होता है, तो सबसे ज़्यादा इसका, तो फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, कर लोगे। तो आपको टेबल में डाउन द ग्रुप का पहचान आना चाहिए, अलोंग द पीरियड का आना चाहिए। सिंपल से 4-5 पॉइंट से इसमें डाउन द ग्रुप में जाते हो सेल बढ़ती है, सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज, तो साइज बढ़ता है। अलोंग द पीरियड जाते हो सेल सेम रहती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिससे अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो साइज डिक्रीज हो जाता है। कटायन में और न्यूट्रल में कटायन का साइज छोटा होता है, और एनायन में न्यूट्रल में न्यूट्रल एटम का होता है, यानी कि एनायन का साइज ज़्यादा होता है। ये कंसेप्ट आपके इनके अंदर चलेंगे, इनको आपको अच्छे से करना है। इसमें प्रैक्टिस मैंने दे दी है 10 क्वेश्चनों की, मैंने करवा दी है उनमें से मैक्सिमम, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।